तो चलिए शुरू करते हैं। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? उत्तर है छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। प्रश्न है आप अपने शिक्षण के माध्यम से अपने छात्रों को क्या बनाना चाहते हैं? उत्तम नागरिक जो राष्ट्र के विकास का योगदान दे। अगला प्रश्न है अध्यापक को प्रमुख दायित्व है बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। अगला प्रश्न है बच्चों की शिक्षा के गिरते स्तर को प्रमुख कारण है उपरोक्त गो यानी दोनों। जवाबदेही निर्धारण की कमी, परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन की खामियां। अगला प्रश्न संबंध विस्तार में प्रधानाचार्य से अपेक्षित है उपरोक्त सभी अन्य अध्यापकों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार, अभिभावकों के साथ सम्मानित व्यवहार। अगला प्रश्न है यदि कोई प्राइमरी कक्षा के अध्यापक स्वयं से किसी कॉलेज या के अध्यापक से हीन समझता है तो उसे छोटे बच्चों को शोध करे कि अपने शोध कार्य को प्रकाशित करवाना चाहिए, इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि कोई छात्र निर्धन के कारण उसे पुस्तक नहीं खरीद सकते तो आप से छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवा देंगे या अन्य किसी माध्यम से इन छात्रों को पुस्तकों का प्रबंधन करेंगे। अगला प्रश्न है एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है। इस प्रश्न का उत्तर है 359 गो 59। इसका हो जाएगा उत्तर जीवन पर्यंत पठन पाठन का। अध्यापक को किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? उत्तर जगह घ अध्यापक को कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। आधुनिक भारतीय परिवार अपने बच्चों में जिस उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहे हैं। उत्तर जगह ख सुरक्षा संबंधी उद्देश्य। परीक्षा में नकल रुकवाने के लिए आपका क्या सुझाव है? परीक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से सुधार लाया जाए कि नकल छात्रों के लिए निरर्थक बन जाए। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर पर सुधार न होने के कारण शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र का उदासीनता, योग्य अध्यापकों के चयन न होना। उत्तर जवाबदेही की भावना का अभाव होना यानी उपरोक्त सभी कक्षा के छात्र शिक्षण के बावजूद वह नहीं सीख पा रहे हैं जो सीखना चाहिए। ऐसे में अध्यापक को क्या करना चाहिए? शिक्षा की विधियों में परिवर्तन। विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रमों में आपने देखा है कि किसी एक अध्यापक को प्रधानाचार्य की ओर से कोई दायित्व नहीं दिया गया है तो प्रधानाचार्य से जाकर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति प्रदर्शन करना चाहिए? जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी हो। 3 या 4 वर्ष का बालक के लिए उचित दंड होता है उसे उसके माता की अपेक्षा भय दिलवाना। पूर्ण अनुशासित कक्षा में पहचाने छात्र के पठन पाठन की प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। प्रभावी शिक्षक की कौन सा बात छात्र को अच्छी लगती है? उसकी पूरा व्यक्तित्व। शिक्षक के अभिभावक मीटिंग में यदि अभिभावक के शिक्षक के दृष्टिकोण से सहमत न हो तो अध्यापक को अभिभावक की शंका का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है छात्रों की बुरी आदतों को कैसे छुड़ाई जा सकती है? उपरोक्त सभी उन्हें बुरी आदतों के परिणाम के स्पष्ट करने वाली प्रेरणादायक कहानी सुनाकर, उनके माता पिता से सहयोग प्राप्त करके, उन पर कड़ी नज़र रखकर। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है? उत्तर घ और ख वह जो हर समय अपनी विद्वता का बखान करे, वह जिसके पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। अध्यापक अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होगा, उसके अंदर धैर्य हो और वह जल्द परिणाम पाने के चक्कर में न पड़े। मेरा मानना है शिक्षण संस्थाओं के शिक्षा के स्तर में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान करके समझाता हो? शिक्षक छात्र के लिए भिन्न मित्र और हितैषी की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न है शिक्षक का वह गुण जो अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी अध्ययनशीलता। जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है छात्रों के अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होते हैं। इन संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य बालक के आत्मविश्वास पैदा करना। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्र चरित्र का विकास के लिए लाभकारी हो सकता है। शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्याओं का
जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे अध्यापक की संवेदनशीलता बढ़ती है और अधिक निष्ठों का काम करता है। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा क्या है? समाज सुधार का एक साधन एवं माध्यम है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए? उपरोक्त सभी। समय का सदुपयोग, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी समय संयम व संतुलन न खोना। अगला प्रश्न, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रति गंभीर न होने कारण है। उत्तर, घ क और ख। जीवन के स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव, शिक्षा के द्वारा उन्हें पुष्ट पोषण न मिलना। अगला प्रश्न, शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? शिक्षा के सभी को मिलनी चाहिए। शिक्षा ऐसी है जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाएंगे। अगला, शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधा जा सके। अगला प्रश्न, जो अध्यापक अपने कर्तव्य की अपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने लगे रहते हैं वह प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़कर जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। छात्रों की एवं शिक्षा संबंधी शिक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम में समावेश करने के बारे में आपका मत है। इससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों से बचा जा सकता है। आप कक्षा में पढ़ा रही हैं, उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप घंटा समाप्ति के बाद जाएंगी। आप अपने बच्चों के प्रवेश ऐसे संस्था में कराने का प्रयत्न करेगी जिससे छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जा सके। अगला प्रश्न है, आप एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप सक्रिय भाग लेते हैं। आपके अध्यापक करते समय यदि कोई छात्रा आपकी त्रुटियां की ओर संकेत करती है तो आप स्वीकार कर लेंगे। आपके एक विचार गोष्ठी को जानना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है तो आप विचार गोष्ठी नहीं जाएंगे। शिक्षक के कार्य, शिक्षक सदैव सीखते रहता है क्योंकि वो अपने विषय ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव अध्ययनशील रहता है। विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अपना उत्तरदायित्व में आस्था रखे। अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए जिससे छात्रों के समसामयिक ज्ञान दे सके। यदि विद्यालय को किसी सभा में अचानक आपको किसी विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप बोलने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। आप विद्यालय में प्रधानाचार्य कुछ साथी आपकी दबी जुबान की आलोचना करते हैं तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है, आपको मालूम हुआ है कि आप प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, विद्यालय की समस्याओं को हल करने के लिए एक अध्यापक प्रधानाचार्य को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए। आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंधन करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगला प्रश्न, शिक्षकों द्वारा शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान करने के विषय में आपका मत है कि यह अध्यापन कार्य के परिष्कृत करने में सहायक होता है। एक विद्यार्थी असामाजिक व्यवहार सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों को कहना है कि वह उसके साथ ना रहे। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं। इस स्थिति में क्या करेंगे? उससे होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है। हड़ताल समाज के महारी निंदा होती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी में विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका विचार। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है। आपके विचार से विद्यालय नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। उत्तर है, अध्यापक अपने आचरण संयमित एवं और नियंत्रित रखें। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? उत्तर है, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। उत्तर ख। अगला प्रश्न, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलना कभी नहीं आता है तो आप क्या करें? अभिभावक को लिखेंगे। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो समझना चाहिए प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी। आपके राय में केवल शिक्षक एक समाज और देश में जागृति ला सकती है क्योंकि वह छात्रों और समाज को दिशा देता है। अगला प्रश्न, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। उत्तर को, छात्रों के व्यवहार बिगड़ जाना। अगला प्रश्न है, अगर कोई आपके कार्यों को बार बार बाधा डालने की कोशिश करे तो आप उसके कारण पूछकर प्रत्युत्तर देंगे। जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ लोगों के प्रति आपका विचार होता है। सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना। जब आप स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो आप किसका परामर्श उपयुक्त समझते हैं? उपयुक्त सभी, अपने सगे संबंधियों का, माता पिता का, अपने मित्रों का। आप
अपने दैनिक जीवन में महत्व देते हैं। आदर्श एवं नैतिकता की रक्षा को बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते हैं। बच्चों के सभी क्रियाकलापों के विशेष ध्यान देना तथा उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना। अगला प्रश्न, छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए आप प्रयास करेंगे कि स्वयं अपनी अच्छी आदतों को बताकर उन्हीं स्वस्थ आदतों का विकास करेंगे। अगला प्रश्न है, आमतौर पर लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बातों को ध्यान नहीं देते, तो आपकी विचारधारा होगी उन बातों गंभीरता नहीं होती, अतः उन पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? उनको पढ़ाने से उनकी मनःस्थिति की जानकारी मिलती है। छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। अगला प्रश्न, छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की कक्षा में प्रबंधन की क्षमता। अगला प्रश्न 423, छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको छात्रों के साथ खेलना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि आप शिक्षक को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो आप कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने की कोशिश करेंगे ताकि शिक्षार्थियों का उपकार हो सके। परिश्रमी व्यक्ति ही आगे बढ़ सकते हैं। आपकी क्या राय? यह कथन 100% प्रासंगिक है। अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।